एक महीने में ही तालिबान को समझ में आ चुका है कि बंदूकों से सिर्फ आतंकवादी संगठन चलाए जा सकते हैं। देश की सरकार वहां के नागरिकों के सहयोग से ही चलाई जा सकती है। लेकिन तालिबान सरकार के पास न तो अपने देश के नागरिकों का समर्थन है और न अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, और अब तो खुद तालिबान के कुनबे में ही राजनीति हो गई। तालिबान सरकार का उप प्रधानमंत्री लापता है। कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर तालिबान सरकार में फूट का शिकार हो गया है। खबर तो यह भी है कि हक्कानी नेटवर्क से झगड़े की कीमत मुल्ला बरादर को जान देकर चुकानी पड़ी। हालांकि तालिबान बार बार बरादर की मौत को नकार रहा है, लेकिन हर कोई मुल्ला बरादर को ढूंढ रहा है, जिंदा या मुर्दा। तालिबान सरकार का सबसे जाना पहचाना चेहरा जिंदा है या मर गया। तालिबान की कूटनीति का सबसे बड़ा नाम जिंदा है या मर गया। अमेरिका के साथ दोहा समझौते पर जिसने किए थे हस्ताक्षर, जिंदा है या मर गया। तालिबान सरकार का उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर जिंदा है या मर गया। तालिबान ने पिछले महीने इसी तारीख को अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। तब तालिबान की तरफ से मुल्ला बरादर ही दुनिया के सामने आया था, लेकिन अब मुल्ला बरादर का अता पता नहीं है। पता नहीं वो जिंदा भी है या मर गया। बस دا کمی رسنۍ چې دا اکثر وخت دغه چې بیا د تبلیغات او شرمونکي دروغ وایي، نو دغه په باب باندې بس خپل په جرأت سره دا خبره رد کړه. کم خبره نشته، نه کوم مشکل سره، الحمدلله. بس سل په سل کې اطمینان درکړو. الله مو وساته، دعاګانې کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। ये ऑडियो जारी करके तालिबान ने दावा किया कि मुल्ला बरादर जिंदा है और सही सलामत है। लेकिन अगर बरादर वाकई जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आता? अब तो ये शक यकीन में तब्दील होता जा रहा है कि पिछले हफ्ते मुल्ला बरादर और तालिबान सरकार में शरणार्थी मंत्री खलीलुर रहमान हक्कानी के बीच आपसी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद काबुल में प्रेसिडेंशियल हाउस में दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसमें मुल्ला बरादर गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो क्या वाकई बरादर पाकिस्तान में अपना इलाज करवा रहा है या हक्कानी नेटवर्क ने वाकई उसकी हत्या कर दी है? इस सवाल के जवाब में तालिबान ने मुल्ला बरादर का एक ऑडियो भी जारी किया है, लेकिन दुनिया जानती है कि अपने नेताओं की मौत को छिपाना आतंकवादी संगठनों का खानदानी शौक रहा है। बरादर जिंदा है या मुर्दा, ये एक ज्वलंत प्रश्न है, क्योंकि एक ऑडियो टेप रिलीज हुआ है ये कह करके कि बरादर की आवाज है जिसमें वो कह रहा है कि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं, और ये सब मीडिया प्रोपेगेंडा है और मेरी आप चिंता ना करें। लेकिन इसी तरह जवाहिरी की मौत की जब अफवाहें उठी तो अलकायदा ने उसको नकारने के लिए एक वीडियो टेप रिलीज किया। अखुंजादा भी 15 अगस्त के बाद अभी तक नजर नहीं आ रहे। और सबसे बड़ी बात, जब कतारी डेलीगेशन काबुल पहुंचा है, उस डेलीगेशन को मिलने के लिए भी बरादर नहीं थे। तो जरूर कुछ न कुछ तो दाल में काला है। तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि बरादर या तो मर चुका है या बुरी तरह घायल है, क्योंकि ऐसे वक्त में उसका सामने न आना बहुत कुछ कहता है। 3 वजह शक को बढ़ाती हैं। वजह नंबर 1, 7 सितंबर को सरकार गठन के बाद से बरादर का न दिखना। वजह नंबर 2, 11 सितंबर को कतर के उप प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अल सानी की काबुल में बरादर से मुलाकात न होना। वजह नंबर 3, तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अचानक से रद्द हो जाना। जाहिर है जिसने अफगानिस्तान से अमेरिका को बाहर निकालने और तालिबान का कब्जा करवाने में सबसे ज्यादा पापड़ बेले, ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री बनाया जाना मुल्ला बरादर को नागवार गुजरा था। मुल्ला बरादर ने तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क को मिले मंत्रालयों से नाराजगी जताई थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ का दौरा भी हक्कानी और बरादर में आपसी सुलह करवाने के लिए हुआ था। हक्कानी और बरादर के बीच खींचतान की वजह से ही पहले तालिबान सरकार के गठन में देरी हुई और फिर तालिबान सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह को भी रद्द कर देने का ऐलान कर दिया। कौन जाने पाकिस्तानी सेना ने बरादर को मरवाने की साजिश रचने के तहत ही ISI चीफ को काबुल भेजा हो। आखिर हक्कानी नेटवर्क से ISI का रिश्ता किसी से छिपा थोड़ी ही है। मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच खटपट की खबरें काफी टाइम से आ रही थी। यही नहीं, अब
तो अफवाहें उड़ी हैं कि बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच खूनी जंग हुई है और मुल्ला बरादर मारा गया है। यही कारण है कि सरकार की गठन में देर हुई, यही कारण है शपथ को डिले किया गया, और यही कारण है कि आईएसआई चीफ काबुल में था। आईएसआई का हाथ इसके पीछे होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क ने 33 में से 20 मिनिस्टरियल अपॉइंटमेंट्स ग्रहण किए हैं। वैसे तो तालिबान सरकार की आतंकी कैबिनेट में दर्जनों ऐसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं जो दुनिया से अपना चेहरा छिपाते हैं, लेकिन मुल्ला बरादर के साथ ऐसा नहीं था। वो तो तालिबान के राज में बढ़ चढ़कर अपना चेहरा दिखाता रहा। तो फिर अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है कि बरादर जिंदा भी है और अफगानिस्तान में वांटेड भी? दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।